प्रॉपर्टी। मैं तुमसे बड़ी हूं। God bless you. राहुल, try again. पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल, एक बार फिर खड़ा हो। चंचल, अगर इंस्पेक्टर शर्मा को कोर्ट में बुलाया गया तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो आपका आदमी लेकिन कमजोर है, किसी भी वक्त टूट सकता है। मुझे उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। क्यों? क्या मैडम, जो शख्स कानून का रखवाला होते हुए आपके घर में गैर कानूनी कामों में आपकी मदद कर रहा है, वो आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा लेने से बाज नहीं आए। तो बेहतर यही होगा कि आप उसे इस बात का एहसास बिल्कुल मत देना कि इस वक्त आपको उसके सहारे की जरूरत है। लेकिन उसे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताना होगा ताकि वो अदालत में सोच समझकर जवाब दे। वो सोच समझ के ही जवाब देगा। मान लो अगर हम कानून की पकड़ में आते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। एक न एक दिन उसकी असलियत सामने आकर ही रहेगी, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो अपनी जमीन जमाई नौकरी से किसी भी कीमत पर हाथ नहीं जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? रिलैक्स दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस मजूमदार, दाइमा का पता बिल्कुल सही निकला। उन्हें मेरा खत मिल गया और उनकी तार आई है कि वो आ रही है। अच्छा, हाँ। कब आ रही है? बस कल शाम को वो दिल्ली आ जाएगी। एक बात का ध्यान रहे मिस्टर राहुल, इस बात की खबर लोला को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। नहीं, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी दाइमा लोला के हथकंडों से पूरी तरह से वाकिफ है। लोला का कोई भी दाग उन पर नहीं चलेगा। मिस्टर राहुल, लोला हर एक के लिए अलग अलग चाल चलती है। हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी हाँ, सो तो है। मैडम, मुझे चिंता सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा की है, क्योंकि वो पूरी तरह से लोला के हाथों बिक चुका है। हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है मिस्टर खन्ना, और बाद में वही निशान उस जुर्म की जुबान बन जाता है। बिलीव मी मिस्टर राहुल, देर से सही लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। मिलॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर शर्मा और लोला सोनी को एक साथ विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर शर्मा, 16 फरवरी 1995 को सुबह 11 बजे आपने मिसेस प्रिया देशमुख को लोला सोनी के घर से गिरफ्तार किया था। जी हाँ। गिरफ्तारी के वक्त वो घर के किस हिस्से में थी? वो अपने पिता मिस्टर करण खन्ना के बेडरूम में थी। आपको ये गिरफ्तारी किसकी कंप्लेंट पर करनी पड़ी? मिस लोला की कंप्लेंट पर। अदालत जानना चाहती है कि वो कंप्लेंट क्या थी। मिस लोला का कहना था कि प्रिया देशमुख उनके घर पर चोरी के इरादे से आई थी। चोरी के इरादे से आई थी? इंस्पेक्टर शर्मा,
क्या ऐसी कंप्लेंट पर किसी को कानूनन गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूरी तफ्तीश की थी। मिस लोला, ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया है। जी हाँ, मैंने पूरी छानबीन की थी। तो उस छानबीन का नतीजा क्या निकला? यही कि प्रिया देशमुख ने चोरी की थी। ये बात आप पूरे यकीन से कह रहे हैं ना? जी हाँ। सोच लीजिए मिस्टर शर्मा, जी। क्या आपने चोरी का माल पकड़ा था? जी हाँ। कहाँ से पकड़ा था? जी, उनके मैंने पूछा है माल कहाँ से बरामद हुआ था? मिसेस प्रिया देशमुख के पर्स से या उसके साड़ी के पल्लू से, या वो उसे अपने हाथ में लेकर खड़ी थी? उनके पर्स से। क्या पकड़ा था? मैंने हाँ, मैंने हीरो का सेट पकड़ा था जो प्रिया देशमुख के पर्स में मिला था। मिस लोला सोनी, जो हीरो का हार प्रिया देशमुख के पर्स से बरामद हुआ वो आपका था? जी हाँ, मेरा था। किसका हो सकता है? आपके पास हीरो के कितने सेट हैं? हीरो का सिर्फ एक ही सेट है। आपने उसे कब खरीदा था? इस चोरी के कुछ दिन पहले। एग्जैक्टली कब? तारीख बताइए। जनवरी 95। आप भूल रही हैं मिस लोला। मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन आपके ज्वेलर का कहना है कि आपने वो हीरो का सेट 15 दिसंबर 1995 को खरीदा था, जबकि उसी सेट की चोरी के इल्जाम में प्रिया देशमुख को 16 फरवरी 1995 को अरेस्ट किया गया था। लेकिन मिलॉर्ड, इस बयान की सदावत के लिए ज़वेयर एंड सन्स के मालिक यहाँ पे मौजूद नहीं। लेकिन सर, उस रसीद की जेरॉक्स कॉपी यहाँ मौजूद है। यह है उस रसीद की जेरॉक्स कॉपी। मिलॉर्ड, 16 फरवरी 1995 को जिस हीरो के सेट की चोरी के इल्जाम में प्रिया देशमुख को अरेस्ट किया गया था, वो हीरो का सेट उस वक्त लोला के पास था ही नहीं। मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर शर्मा ने अदालत को बताया कि चोरी के हीरे प्रिया के पर्स से बरामद हुए, जबकि सच्चाई ये है कि उस वक्त प्रिया के पास पर्स था ही नहीं। मिसेस मौजूमदार, इस बात को साबित कीजिए। मिलॉर्ड, गिरफ्तारी के बाद किसी भी मुलजिम को कस्टडी में रखने से पहले उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को स्टेशन ऑफिसर की कस्टडी में रखा जाता है और मिलॉर्ड, उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार होती है। 16 फरवरी 1995 को इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि प्रिया देशमुख के पास कोई चीज नहीं थी। मिलॉर्ड, यह है उस रिपोर्ट की नकल। मिलॉर्ड, लोला ने प्रिया देशमुख पर झूठा इल्जाम लगाया। आप ही बताइए, ऐसी औरत एक आदर्श मां बन सकती है? ये फैसला आपको करना है मिलॉर्ड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस लॉयर? नो मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं कुछ और गवाह पेश करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेशन विल बी आफ्टर लंच। इंस्पेक्टर शर्मा, अदालत का फैसला होने तक आप कोर्ट कस्टडी में रहेंगे। इट्स एन ऑर्डर। मिलॉर्ड, लोला की साजिशों का शिकार खन्ना परिवार के सभी सदस्य हुए थे। मिसेस प्रिया देशमुख के बाद उनका निशाना बनी एक ऐसी औरत जो इस परिवार के लिए मां जैसी थी। मिलॉर्ड, मैं अनीसा खातून उर्फ दाई मां को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।
हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं कुरान पाक की कसम खा के कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। इंस्पेक्टर शर्मा, आप अनीसा खातून को पहचानते हैं? जी, मुझे याद नहीं। हमारी पुलिस चौकी में रोज लोग आते जाते हैं। अनीसा खातून, आप इंस्पेक्टर शर्मा को पहचानती हैं? अच्छी तरह। इसी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। चोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया था मिलॉर्ड। तो आप इन्हें पहचान गए हैं? ये चोरी के केस में मेरी पुलिस चौकी आई थी। आई थी या बुलवाई गई थी? जी, बुलवाई गई थी। ये वाकया कब हुआ था? मुझे याद नहीं। कंप्लेंट रजिस्टर देखकर मैं बता सकता हूँ। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये काम मैं किए देती हूँ। मिलॉर्ड, अनीसा खातून को 12 मार्च 1994 को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। आप बता सकते हैं कि उन्हें क्यों बुलवाया था? मिस लोला के घर से सोने का कंगन चोरी हो गया था। दाई माँ वहीं रहती थी। इस सिलसिले में छानबीन के लिए बुलाया था। क्या उनके पास से चोरी का कंगन मिला था? कंगन तो मिल गया था, लेकिन सोनामल नाम के सोनार के पास थे। उनका कहना है कि दाई माँ उन्हें कंगन बेच कर गई थी। ये इल्जाम सरासर झूठा था। न तो मैंने उस कंगन को देखा था और न ही मैं किसी सुनार की दुकान पे गई थी। इंस्पेक्टर शर्मा, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं सोनामल सुनार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। प्रोसीड। गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहिएगा, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सोनामल जी, आप जानते हैं चोरी का माल खरीदने और बेचने वाले के साथ कानून कैसा सलूक करता है? मालूम है आपको? उसका बिजनेस सील कर दिया जाता है और उसे जेल की कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। सोनामल जी, आप चोरी का माल खरीदने और बेचने का धंधा कब से कर रहे हैं? नहीं जी, मैं ऐसा खोटा धंधा नहीं करता। अपनी जो छोटी मोटी जेवर की दुकान है, भगवान की दया से रोटी रोजी चल जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा का कहना है कि चोरी का माल आपकी दुकान से बरामद हुआ। ये झूठ है, भगवान कसम बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो 11 मार्च 1994 को मिस लोला का सोने का कंगन आपकी दुकान से कैसे बरामद हुआ? कंगन? कौन सा कंगन? वही कंगन जो अनीसा खातून आपकी दुकान पर बेच कर गई थी। आप जानते थे कि ये चोरी का माल है, इसीलिए आपने उसे सस्ते में यानी सिर्फ 5000 में खरीद लिया। सोनामल जी, आप जानते हैं चोरी का माल खरीदना और चोरी करना एक ही जुर्म है और कानून में उनकी एक ही सजा है। भगवान की कसम, मैंने कोई चोरी की चीज नहीं खरीदी और ना ही ये औरत कंगन बेच के मेरे हाथ गई थी। अनीसा खातून, क्या ये सच कह रहा है? लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन पर किसी आदमी ने मुझ पर चोरी हुए कंगन को बेचने का इल्जाम लगाया था। मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। यही वो आदमी है सरकार, यही है। सोनामल जी, आप उस दिन झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? जवाब दीजिए। जी, मैं उस दिन झूठ बोल रहा था क्योंकि इंस्पेक्टर शर्मा ने मुझे लालच दिया कि पुलिस स्टेशन पर जाकर उस औरत को पहचान कर और सबके सामने गवाही दो कि ये औरत कंगन बेच की गई। मैं लालच में आ गया। जैसा मुझे माफ करो, जैसा मुझे माफ करो। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। मिस्टर जोग, आप विटनेस से कुछ पूछना चाहते हैं? नो मिलॉर्ड। सोनामल सुनार इंस्पेक्टर शर्मा के साथ क्राइम में पार्टनरशिप करने के जुर्म में आपको हिरासत में लिया जाता है और इंस्पेक्टर शर्मा, कानून की वर्दी पहनकर आपने कानून और इंसाफ की बेइज्जती की है। इस जुर्म के लिए
मैं आपकी गिरफ्तारी का हुक्म देता हूँ। जज साहब, सारा खेल लोला ने खेला है, मैं बेकसूर हूँ। पहले इसे गिरफ्तार कर लीजिए, पहले इसे गिरफ्तार कर लीजिए। The court is adjourned. आई दे यहाँ बैठिए और थोड़ा सा आराम कीजिए। बहुत थक गई होंगी ना आप? बेटा, मेरा काम खत्म हो गया। सोचती हूँ गांव वापस चली जाऊं। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। एक तो आप इतने दिनों के बाद मुझे मिली हैं। नहीं, आप यहीं रहेंगी मेरे और आशु के साथ। जिस तरह आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरह आशु की भी देखभाल करें। जीता रह पुत्र, तू और आशु दोनों जुग जुग जियो। लेकिन मुझे तो गांव जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप भी मुझसे नफरत करती हैं? ना बेटा, माँ बाप अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं करते। औलाद चाहे लाख बुरी हो, लेकिन माँ बाप के दिल में उनके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं होती है। तो फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हज के बाद अपने गांव में मैंने एक दीनी मदरसा खोल लिया है। बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती हूँ। अपने बुढ़ापे की आक़िबत का भी तो फिक्र करना पड़ता है ना। अगर गांव नहीं गई तो मदरसा बंद हो जाएगा, और मैं ऐसे नए काम को छोड़ना नहीं चाहती बेटा। ठीक है दाई, मैं आपके इस नए काम का एहतराम करता हूँ, लेकिन आप पापा को मिले बिना ही चली जाएंगी? क्या कहा? हाँ, वो जो आपने सुना। एक बार फिर कहो बेटा। पापा की मौत की खबर झूठी थी दाई माँ। वो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। या अल्लाह, तेरी रहमत पे सदके जाऊं। तू रहीम है, करीम है। बेटा, मुझे साहब जी के पास ले चलो बेटा। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं, मुंबई में रहते हैं। मैं आपको कल सुबह ही ले चलूंगा। मैं जानती थी। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद भी मैं जानती थी, ऐसे नेक इंसान की मौत ऐसे नहीं होती है। मैं जानती थी। क्या है मैडम कि प्लीज जस्ट शट जोग। अरे अदालत में मेरी कैरेक्टर की नुमाइश हुई है और तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो। इंस्पेक्टर शर्मा को अपनी रिपोर्ट्स की डिटेल्स की ध्यान रखनी चाहिए थी। मैं यही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे काबिल वकील ने इसे जरूरी नहीं समझा। खैर, अब जो हो गया उस पर बहस करने से तो कोई मतलब नहीं है। हमें अगले सेशन की तैयारी करनी चाहिए। मैडम, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और वो क्या है? ऑडियो कैसेट। लोला उस कैसेट का पूरा फायदा उठाएगी। डोंट वरी मिस्टर राहुल, मैं कोशिश करूंगी कि हम उस कैसेट की ऑथेंटिसिटी को डैमेज कर सकें, और हो सकता है हमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाए। लेकिन मिस्टर राहुल, हमें लोला की बहन, क्या नाम है उसका? पम्मी। हाँ, पम्मी, उससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। मिस्टर राहुल, क्या उससे एक मीटिंग पॉसिबल है? I don't think so, and I don't want it also. मैंने अपनी किस्मत की बागडोर हालात को सौंप दी है। अगर आशु मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं सोच लूंगा कि मैंने जो पापा के साथ किया उसकी सजा मुझे मिल गई। हेलो अली बेटा, मैं बोल रहा हूं। बाबा, आपने खुद क्यों फोन किया बाबा? बेटा, कई दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे फिक्र होने लगी।
अली, बेटा आशु का केस कहां तक पहुंचा है? बाबा मुझे बिल्कुल इल्म नहीं बाबा। एक्चुअली मैं काफी दिनों से सोनी से मिल नहीं पाया, इसलिए मुझे कोई खबर नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। लेकिन आप परेशान ना हो बाबा, मैं किसी दूसरे जरिए से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। नहीं बेटा, तुम खतरा मोल मत लो, मैं खुद पता कर लूंगा। बाबा अपनी खिदमत से मुझे महरूम तो न कीजिए। मेरी नकारा, नाकाम और बदनाम जिंदगी में आपके वजूद की रोशनी के सिवा और कुछ रह ही नहीं गया। अली बेटा, तुम खैरियत से तो हो ना? बात क्या है? अली इतने परेशान क्यों हो? बाबा नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ बाबा। बस ऐसे ही थोड़ा सा थक गया हूँ। सुनो बेटा, तुम कुछ दिन की छुट्टी लेके मुंबई इधर आ जाओ मेरे पास। मैं जरूर हाजिर हूँ बाबा। टेक केयर बेटा।